हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ये हमने यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं और आपको मॉर्निंग में एडवांस मैथ को पढ़ा रहे हैं और इवनिंग में नंबर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं। इवनिंग में आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को समाप्त कर लिए हैं। डिविजिबिलिटी रूल में आपको 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 3232 P4 1155Q2 को 88 से विभाज्य करें तो 4P - Q का मान क्या होगा। तो आप बताइए, 88 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है, लेकिन 88 को तो 8 × 11 में ब्रेक कर सकते हैं। 8 × 11 में ब्रेक कर सकते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगनी चाहिए। तो बताइए, यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक 5Q2, हमको इसको 8 से विभाज्य करना है। तो बताइए, Q के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा हमें? Q के स्थान पे अगर 1 रख दे रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? 512 में क्या 8 से भाग लग जाएगा। तो यानी Q के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा हमें? 1 रखना पड़ेगा। Q के स्थान पे अगर 1 रख लूं, यहाँ पे Q के स्थान पे अगर 1 रख लूं तो अब आपको 11 का, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये संख्या मेरा 8 से भी भाग लगनी चाहिए और 11 से भी लगनी चाहिए। तो फिर हमको 11 से भी चेक करना पड़ेगा ना। 8 से तो चेक कर लीजिए, यहाँ Q का स्थान पे अगर 1 रहता तो ये 8 से डिविजिबल होता, लेकिन 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, जो अल्टरनेट अंकों को जोड़कर एक समूह बनाया जाता है और उन समूह को घटाने के बाद या तो 0 मिले या 11 का कोई मल्टीपल मिले। तो देखिए, अब वही काम करने जा रहे हैं। आपको जो विभाज्यता का नियम 11 का है, देखिए अल्टरनेट संख्या को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, और जो बची हुई संख्या है तो यहां पे देखिए 3P को रहने दीजिए, 3 + P, और यहां पे कितना 1, यहां पे कितना 5, और क्या है 2 है। इनको जोड़ लिया। अब इनको जोड़िए, 2 और 4 6, 6 या 1 7, 7 7 या 1 8। इनको घटाएं हम। देखिए यहां पे जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 5 9 9 2 11, 11 + P हो गया, और माइनस क्या 8। अब बताइए, जे P के स्थान पे क्या रख दीजिए? यहाँ पे तो 0 मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे ये बड़ा टर्म आ गया है, ठीक है। तो अब बताइए, P के स्थान पे क्या रख दूं? अगर P के स्थान पे अब आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट लेके आप 9 तक चेक कर सकते हैं। अगर P का मान अगर 8 रख रहा हूं, यहाँ पे 11 और 8 कितना होता है 19। P के स्थान पे अगर हम 8 रख दूं, यहाँ पे P के स्थान पे अगर 8 रख दूं तो 11 8 19 हो गया। 19 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 और कितना 8 19 होता है। 19 में से अगर 8 घटाएंगे तो 11 ये संख्या आ गया। तो ये भी चेक हो गया, ये संख्या 11 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लग जाएगा। तो यानी हमने P का मान कितना निकाला? P का मान अभी निकाला कितना 8, और Q का मान कितना निकाला? Q का मान 1 निकाला है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? 4Q - P का मान ज्ञात करना है। तो 4Q के जगह पे क्या है 4P है, यहाँ पे 4P - Q का मान। बताइए P का मान कितना है 8 है, और यहाँ पे कितना है -1, यानी कितना हो जाएगा 8 चौका 32। 32 में से 1 को घटा लेंगे, कितना होगा 31। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। यहां पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक 7 अंकीय संख्या 8439*53 को 99 से विभाज्य करे तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। यह आपका RRB JEE 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है 8439*53 को 99 से विभाजित करें तो स्टार का मान क्या होगा।
तो बताइए 99 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है, लेकिन 9 इंटू 11 में तो ब्रेक कर सकते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम आपको पता है कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद ये उसका सम, अगर उसका सम 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा, या 9 का कोई मल्टीपल आया तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखिए हम डायरेक्ट 9 को ही चेक कर ले रहे हैं, आप चाहे तो 11 को भी चेक करके बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29, 29 और 3 32, 32 प्लस क्या स्टार। बताइए 32 प्लस स्टार, 32 के जगह पे आप ऐसे सोच के देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 सोच के देखिए। अगर 1 रखेंगे तो 33, 33 में 9 से भाग नहीं लगेगा, 2 रखेंगे ऐसे ही चेक करते जाएंगे। अगर यहाँ पे स्टार की जगह पे 4 रख दूं तो 36 9 से विभाज्य हो जाता है, यानी 32 प्लस 4 यानी कितना होगा 36। 36 क्या है 9 से विभाज्य है, यानी स्टार की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें 4 रखना पड़ेगा। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप इसमें डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते थे। देखिए 8 4 3 9 स्टार 5 3 को 99 से विभाज्य करना है, तो 99 को आपको पता है 9 इंटू 11 में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ ले, जोड़ने के बाद क्या उसमें 9 से भाग लग जा रहा है या 9 का कोई मल्टीपल बन रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, अवश्य 9 और 11 9 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्यता का नियम भी चेक करके उस पर बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपको। देखिए 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24, 24 और 3 24 और 3 यहाँ पे 27 हो गया। 27 में 9 से भाग लग जाता है, तो अभी इनको सब संख्या को काट देंगे, यहाँ पे ये भी कट गया, बचा है स्टार प्लस 5, स्टार इंटू 5 बचा है। बताइए स्टार के जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमें, स्टार की जगह पे अगर 4 रख दूं तो यहाँ पे कितना 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, या 45 को देखते ही आप कह सकते हैं ना इसमें 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल में है। जैसा कि आपको बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम एवं अंतिम अंक 2 हैं तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो मध्य के सभी अंक को बताएं। देखिए यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जे प्रथम एवं अंतिम अंक क्या है 2 है, प्रथम एवं अंतिम अंक 2 है, बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और 99 क्या है मेरा विषम संख्या है, तो हमेशा इस पेयर को जो भी लेंगे विषम ही लेंगे। ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इसको 5 बना लेंगे क्योंकि विषम ही लेना है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक को ले लीजिए, पहला ऑप्शन को उठा के ले लीजिए। तो बताइए ये क्या कहता है, जो अल्टरनेट अंकों को जोड़कर एक समूह बनाया जाए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 में, और यहाँ पे 1 और 1 2, 1 और 1 2, इनको अगर घटाने के बाद 0 मिले या तो 11 का कोई मल्टीपल मिले, तो ये तो ऐसा हो नहीं रहा है, इनको घटाने के बाद हमको क्या 3 मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को उठाएंगे, सेकंड ऑप्शन यानी प्रथम एवं अंतिम अंक पे 2 होना चाहिए, बीच में 3 को उठा रहे हैं 3 3, अगर इनको अल्टरनेट संख्या को जोड़े यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 2 7, और यहाँ पे 3 और 3 6, इनको घटाने के बाद तो 1 मिलेगा, ये भी नहीं होगा, न ये 1 होगा न ये होगा। अब ऑप्शन 3 को उठा रहे हैं, यहाँ पे प्रथम एवं अंतिम अंक पे क्या होना चाहिए, प्रथम एवं अंतिम अंक पे 2 होना चाहिए। अगर 2 2 को ले रहे हैं, 2 2 को ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 को ही संख्या ले रहे हैं, क्योंकि विषम संख्या के बारे में बोला गया है। 99 क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे 2 और 2 4, घटाने के बाद 0 नहीं मिलेगा, ना 11 का कोई मल्टीपल मिलेगा, ऑप्शन मेरा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 लास्ट वाले को उठा रहे हैं। ऐसे 3 ऑप्शन चेक करने के बाद आप चौथे ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये चौथा ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। प्रथम एवं अंतिम अंक पे 2 होना चाहिए।
देखिए अगर 4 को रख रहा हूं यहाँ पे 4 4 4, अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 6 और 2 8, यहाँ पे 4 और 4 8, इनको घटाने के बाद 0 मिल जा रहा है। तो ये संख्या क्या होंगे इसमें 2 4 4 4 2 में 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग देखेंगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जो 100 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम एवं अंतिम अंक 2 है तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो मध्य के सभी अंक को बताएं। ये एसएससी मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। वो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन आपका एलडीसी का क्वेश्चन था, लेकिन आपको ईयर पता नहीं है ये किस ईयर में पूछा गया था। देखिए ऑप्शन दिया गया है केवल 4, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया 100। अब देखिए यहाँ पे जो 100 अंक दिया गया है, वही 100 क्या है, आपको सम संख्या है, तो जो भी लेंगे आप सम ही लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम एवं अंतिम अंक पे क्या है, 2 है, तो हम 4 का पेयर बैठा ले रहे हैं। 4 क्या है, सम संख्या है। अगर 4 को ले रहा हूं, यहाँ पे 4 को ले रहा हूं पहला ऑप्शन को, तो देखिए अल्टरनेट संख्या को 4, ये संख्या मेरा क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य भी होना चाहिए। देखिए 2 और 4 6, यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे 2 और 4 6, इनका सम क्या हो जाएगा, घटाने के बाद 0 आ जा रहा है। अगला ऑप्शन को ले रहे हैं, यहाँ पे अंतिम और प्रथम दोनों क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे बीच में क्या 2 लेंगे, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4। अगर दोनों समूह को जोड़कर घटाएं तो 0 मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा मेरा 11 से विभाज्य होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 को उठा रहा हूं, प्रथम एवं अंतिम अंक पे 2 होना चाहिए, बीच में आप कोई भी संख्या को रख सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। 3 बताइए, यहाँ पे 3 और 2 कितना 5, 2 और 3 कितना 5। बताइए इनका सम, दोनों को अल्टरनेट संख्या को जोड़ के अगर घटाऊं तो इसका वैल्यू क्या मिल जा रहा है 0, तो ये संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे केवल 4 नहीं हो सकता है, केवल 2 नहीं हो सकता है, केवल 3 नहीं हो सकता है, इनमें से सभी संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, क्योंकि 4 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो इनमें से कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे केवल दिया गया है, केवल 4, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई संख्या। तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई संख्या, क्योंकि यहाँ पे केवल लगा दिया गया है, केवल नहीं होगा। ऐसा दिया होता है 4, 2, 3, इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी मारना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तरीके से आपको क्वेश्चन का फ्रेम किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक संख्या को 6 बार रिपीट करके बनाई गई हो, जैसे में हम आपको दे दूं एग्जाम्पल x x x x x 2 2 4 2 6, यानी 6 बार रिपीट करके बनाई गई है, तो वो संख्या में 7 से भी भाग लगेगा, 11 से भी लगेगा, 13 से भी लगेगा, 21 से भी लगेगा, 37 से भी लगेगा, 1001 से भी लगेगा, और भी सारी संख्या से लगेंगे, लेकिन इनसे सभी से अवश्य लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दूसरा को ले रहा हूं, जैसे 3 अंकों की संख्या में x y z, यानी 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति करके लिखी जाए, तो उन संख्या में आपको 7 से भी भाग लगेगा, 11 से भी लगेगा, 13 से भी लगेगा, 1001 से भी लगेगा, और भी सारे संख्या से लगेगा, लेकिन इनसे अवश्य लगेगा। अगला एग्जाम्पल जैसे हम आपको दिखाऊं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लेके ABC या XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ABC में अगर 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ABC। जैसे हम आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे 245 में 1001 से गुणा करें तो ये संख्या हमारा प्राप्त होगा 245। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, एक 2 अंकों वाली संख्या यानी XY को 2 बार रिपीट करके लिखा जाए तो वह संख्या अवश्य 1001 से विभाजित होगा। और भी सारी संख्या से हो सकता है, लेकिन 101 से अवश्य होगा। जैसे हम आपको यहां पे दे दूं 25 में
25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 25 25 बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पे जैसे ए बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी बनेगा, ए बी बनेगा। ये कंसेप्ट था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। देखिए हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया आपको। ये क्वेश्चन आपका 2016 पीटी में पूछा गया है। एसएससी के दिया गया एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 25 25, 32 32 आदि इस प्रकार बनी संख्या पूर्णतः किससे विभाज्य होगा। आपको ऑप्शन में दिया गया है 7, 11, 13 और ऑप्शन में 4 में दिया गया 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या। बताइए इनमें से क्या होगा आंसर। तो देखिए अभी हम आपको कंसेप्ट बताए थे ना, ये एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति करके यानी 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो इन संख्या में हमेशा क्या होगा, 101 से विभाज्य होगा पूर्ण रूप से। और भी संख्या हो सकता है लेकिन 101 से अवश्य जाएगा ही जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ए बी में यहाँ पे 45 में 101 का गुणा करेंगे तो ये संख्या 45 45 आएगा ही आएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे 25 में 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 25। तो आपको बताइए 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, ऑप्शन ये पहला गया। दूसरा 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। लेकिन 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 होती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4th हो जाएगा। 4th हुआ हमारा करेक्ट आंसर। यानी देखिए दिया गया है एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 256 256, 675 675 इत्यादि। इस प्रकार बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, केवल 7, केवल 11, केवल 13 या 1001। ऑप्शन डी में दिया गया है। तो बोलिए अब आपको क्वेश्चन बनाने के पहले कंसेप्ट को समझाए थे ना, जे किसी भी देखिए यहाँ पे किसी भी 3 अंकों की संख्या यानी 3 अंकों की संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति करके बनाई जाए, यानी ए बी सी को बनाई जाए तो ये संख्या क्या 7 से भी भाग लगेगा, 13 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा, 37 से भी लगेगा। ये समझाए थे आपको एग्जाम्पल में। और 1001 से भी लगेगा, और भी सारे संख्या से भाग लगेगा, लेकिन इनसे लगेगा ही लगेगा अवश्य। देखिए यहां पे दिया गया है, जैसे हम आपको एग्जांपल में ले लूं, जैसे 349 में 1001 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या क्या बनेगा, 349। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे 325 में 1001 का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 325 बनेगा संख्या। ऐसे ही एग्जांपल आप लेके चेक कर सकते हैं। तो ये आपको कहने का मतलब हुआ ये संख्या हमारा क्या किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, केवल 7 से नहीं, केवल 7 से तो होगा ही नहीं। 7 से हो सकता है, केवल 7 से नहीं होगा, केवल 11 से नहीं होगा, 11 से हो जाएगा, केवल 13 से इससे भी नहीं होगा, 1001 से, हाँ 1001 से विभाज्य होगा। ये केवल लगा दिया इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा, 1001। क्लियर है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा का एक वीडियो आप लोगों को देना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।